सीधा सा प्लान है। डोरबेल बजाएंगे, बंदे ने दरवाजा खोला, खोलते ही सबसे पहले कपड़े में लपेट लेंगे साले को और फिर बरस पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हाँ, एक भी चीख निकलने न पाए। राकेश, किशोर अंकल, शांति आंटी। किशोर अंकल, क्या बात है दिनेश? राकेश वहाँ बेहोश पड़ा है, आप लोग चलिए प्लीज। किसी ने बहुत मारा उसे। किसने किसने मारा दिनेश? राकेश, राकेश, एम्बुलेंस को फोन लगाओ, जल्दी जल्दी करो। ये कैसे हो गया दिनेश? मुझे नहीं पता किशोर अंकल, मैंने दरवाजे की आवाज़ सुनी, उठा तो देखा कि ये बेहोश पड़ा हुआ था। एक्चुअली मैडम, राकेश के पेरेंट्स का नंबर नहीं है हमारे पास, और ये लड़का हमारे घर पे किराए पे ही रहता है, और दिनेश के साथ डीएमएस कॉलेज में पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट। दिनेश, तुम्हारे पास राकेश के पेरेंट्स का नंबर है? आपने कहा ये आपके रेंट पर रहते हैं, आपके पास इनके पेरेंट्स का नंबर नहीं है? मैडम, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी नंबर की, और रेंट भी टाइम टू टाइम मिल जाता है इनसे। राकेश का फ़ोन लॉक्ड है। दिनेश, तुम्हारे पास इसका पासवर्ड है? नहीं। किशोर जी, लीव इन लाइसेंस एग्रीमेंट में राकेश के घर का कोई तो नंबर होगा। दरअसल हमने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया ही नहीं है, और बस आईडी कार्ड देख लेते हैं कॉलेज का, बात करके तय कर लेते हैं कि किराए पर इनको कमरा देना है या नहीं देना है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास राकेश की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब, राकेश के पेरेंट्स दमोह में रहते हैं, पता वता तो नहीं मालूम है। दिनेश, तुम्हारे पास राकेश के पेरेंट्स का नंबर नहीं है ना सही, पर कॉलेज में किसी स्टूडेंट के पास तो होगा। किससे मिल सकता है? मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन आपको कॉलेज के रजिस्टर में डिटेल्स मिल सकते हैं मैम शायद। वर्षा, डीएमएस कॉलेज के ऑफिस में फ़ोन करो, और अगर ऑफिस बंद है तो वॉचमैन से एडमिनिस्ट्रेटर का नंबर लो। ये लड़के का पूरा नाम क्या बताया? राकेश क्या? राकेश शर्मा। दिनेश, कितने लोग थे? सर मुझे नहीं पता सर, दरवाजे की पटकने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि राकेश बेहोश पड़ा था। तुम्हारे रूम के सामने तुम्हारे रूममेट के ऊपर हमला होता है और तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना? सर मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में? तो दोबारा फ़ोन करो और उठाओ अपनी एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा को, उन्हें बताओ कि इमरजेंसी है। मैडम 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ प्रतिमा मैडम को, उठा नहीं रही है। तो तुम खुद रिकॉर्ड रूम में जाओ और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के लाओ। मैडम मैं नहीं कर सकता, सारे रूम की चाबी तो प्रतिमा मैडम के पास होती है। वर्षा, अजीब बात है, राकेश के घर वालों का फ़ोन नंबर और एड्रेस किसी के पास भी नहीं। और सर, राकेश के फ़ोन का लॉक खोलने में वक्त लगेगा। राकेश के कबर्ड से तो कुछ नहीं मिला मैम।
सर कल सुबह कॉलेज खुलते ही हम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से राकेश का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं। अभी हॉस्पिटल चलते हैं, हो सकता है राकेश को होश आ गया और वो खुद ही बता दे कि क्या हुआ क्या नहीं। पेशेंट क्रिटिकल है, कई इंजरीज है, शार्प ऑब्जेक्ट स्टैबिंग्स, पेट में, पीठ पर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी है। सर्वाइव करेगा ना डॉक्टर? ब्लीडिंग डेंजरसली हाई हुई है, वाइटल ऑर्गन्स भी रप्चर हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि इमीडिएट फैमिली को तुरंत यहाँ होना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर, लड़के के माँ बाप ट्रेस ही नहीं हो पा रहे। आज सुबह के न्यूज़पेपर में खबर पड़ी थी, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। एनीवेज, मैं राकेश शर्मा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी सर, ASAP। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको ये खबर आज के न्यूज़पेपर से मिली? जी, फ्रंट पेज पर है। 4 लोग बाइक पर आए और बारोलिया नगर में पीजी रहने वाले किसी स्टूडेंट पर हमला कर दिया। बारोलिया नगर में बीती रात एक युवक पर हमले के बाद चारों हमलावर बारोलिया नगर के तीसरी गली से 2 मोटरबाइक्स पर सवार होकर फरार हो गए। सर ये प्रेस को कैसे पता चला? जाहिर है किसी ने तो हमलावरों को देखा होगा। इस रिपोर्टर रंजन यादव से पता करो, इसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से सोर्स की। हेलो, दशरथ शर्मा जी बोल रहे हैं, राकेश के पिताजी? हाँ जी, मैं राकेश का पिताजी बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है? जी, मैं राकेश के DMS कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, महेश त्रिपाठी। नमस्ते सर, कहिए। कल रात राकेश पर किसी ने हमला कर दिया, वो ICU में एडमिट है। आप तुरंत जबलपुर आ जाइए। ये कैसे हुआ सर? किसने हमला किया? अरे वर्षा मैडम, हमला करने वाले लोग कौन थे ये तो मुझे अभी तक नहीं पता। हाँ, एक सोर्स का फोन आया था इस अटैक के बारे में। अब प्लीज आप मुझसे ये तो मत पूछिएगा कि कौन है ये सोर्स। कौन है वो सोर्स रंजन जी? राकेश क्रिटिकल है, हम उन हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। मैडम, मेरा सोर्स तीसरी गली में रहता है, लेकिन उसने सिर्फ अटैकर्स को भागते हुए देखा है बस। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने इकट्ठी की है हॉस्पिटल से। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आपका वो सोर्स सिर्फ एक गवाह है, निर्दोष है, तो उस पर आंच भी नहीं आएगी। हम उससे और डिटेल्स निकलवाएंगे, जैसे गाड़ी का नंबर, स्केचेस, काफ़ी कुछ। और अगर वो उन 4 हमलावरों में से एक है या फिर वो जितने भी थे, तो आप उसकी आइडेंटिटी छुपाकर कानूनन जुर्म कर रहे हैं। देखिए मैडम, अपने जर्नलिस्ट होने के सारे राइट्स और ड्यूटीज़ मैं बखूबी जानता हूँ। आप मेरे सोर्स को ऑलरेडी एक्यूज्ड की लिस्ट में गिना रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं सोर्स डिस्क्लोज कर दूँ। प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमारा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन पहले मैं उससे बात करूँ। राकेश की ये हालत की किसने? पता नहीं, पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। तुम्हारी बात क्यों नहीं करा दी राकेश से? क्योंकि राकेश अभी बात करने की हालत में नहीं है संगीता, वो ICU में है, बेहोश है। मैं जानता हूँ ये सब किया कराया भास्कर का है। भास्कर का? भास्कर के अलावा और हो भी कौन सकता है संगीता? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। सॉरी, राकेश शर्मा कोमा में था, अब नहीं रहा। उसके पेरेंट्स ऑन द वे हैं। क्या करें, फोन करके बता दें उन्हें या आने का वेट करें? बहुत शॉकिंग होगा उनके लिए। सर विक्टिम के पेरेंट्स पहुंच ही रहे होंगे। रिपोर्टर रंजन का सोर्स बात करने के लिए राजी हो गया है, रंजन उसे लेकर आता हूँ। और ये रूममेट दिनेश SCP का गहरी नहीं, बाहर राकेश पर हमला हो रहा था और इसने कुछ भी नहीं सुना। सर दिनेश काफी डरा हुआ था, थोड़ा नर्वस किस्म का लड़का है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है उसे। टॉप प्रायोरिटी पे बुलाओ उसे। नर्वस होया कुछ नहीं, यह मर्डर केस है। रंजन जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, ये पुलिस वाले किसी के नहीं होते, तो बेकार में हमें फंसा देंगे केस में। ऐसा नहीं होगा घनश्याम, गारंटी दी है उन्होंने भी। पुलिस उन चारों को पागलों की तरह ढूंढ रही है, तो जो जो तुमने मुझे बताया है वो पुलिस को बताना, और इसके अलावा पुलिस जो कुछ भी पूछे उसका ईमानदारी से जवाब देना। हाँ, अरे तो उस लड़के से ही क्यों नहीं पूछ रहे थे ये लोग? घनश्याम, वो लड़का मर गया। ये कैसे पॉसिबल? ये दिनेश तो था ही बियर वगैरह लेता होगा, नॉकआउट हो गया होगा। यार उसके बावजूद भी इतना शोर मारपीट, ये दिनेश कहीं ना कहीं हमसे झूठ नहीं पता कि राकेश ने दरवाजा खोला या उन लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आए और राकेश को घसीटते हुए बाहर लेकर गए। बट चाकू से अटैक हुआ था राकेश के ऊपर, इसका मतलब वो मर्डर करने के लिए आया। यार सबसे पहले तो ये फेयरवेल फंक्शन कैंसिल करवाना होगा। हमारी कॉलेजमेट की डेथ हुई है, अब वो भी मर्डर, अब तो नो मोर चांस, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। हाँ यार, कैंसिल करना ही होगा।
वर्षा जी, अगर ये कह रहा है कि इसने उनके चेहरे नहीं देखे तो नहीं देखे। घनश्याम झूठ नहीं बोलेगा। मुझे बस इतना पता करना है कि इन्होंने ये अनुमान कैसे लगा लिया कि वो 4 लोग किसी को मारकर बाइक पर भाग रहे थे। बारोलिया नगर गली नंबर 1 में हमला हुआ, जहाँ राकेश रहता था, और आपके सोर्स के चाय की दुकान गली नंबर 3 में है। हमला देखना तो इम्पॉसिबल था। तो फिर मैडम, हमने ये कब कहा कि हमला होते हुए देखा? वो तो धंधे के बाद दुकान का शटर गिरा रहा था तो देखा। चारों ने चेहरे गमछे से ढके हुए थे और इतनी तेजी से निकले कि उन्हें देखते ही हमें शक हो गया कि इन्होंने कुछ तो गलत किया होगा, चाहे चोरी या कुछ और। फिर हम घर की तरफ आगे बढ़े तो रास्ते में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। फिर ये खबर फैली कि आगे 1 नंबर गली में किसी स्टूडेंट पर हमला हुआ है। फिर मैंने 2 और 2 4 जोड़ लिया और रंजन जी को फ़ोन कर दिया। चेहरे ढके हुए थे गमछों से, पर बाइक के नंबर प्लेट्स तो नहीं ढके हुए थे। नहीं मैडम, कसम से नहीं नोट किया। कपड़े कैसे पहने थे? कॉलेज स्टूडेंट्स के जैसे? धोती कुर्ता तो पहने नहीं थे, हाँ शहरी लग रहे थे। मैडम एक टिप दूं, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 4 तक जितनी भी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज है वो सब चेक कीजिए, आते वक्त और जाते वक्त दोनों। जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। अच्छा, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? किसने किया ये? कैसे हुआ ये सब? मिस्टर जी, अभी कुछ पता नहीं चल पाया, पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, मुझे देखना अपने राकेश, मुझे देखना अपने बच्चे को। पहले आप लोगों ने कहा कि वो घायल है, अभी कह रहे हैं कि वो नहीं रहा। मुझे मिलवाइए मेरे बच्चे, कहाँ है वो? मुझे मिलवाइए अभी इसी वक्त। ठीक है डॉक्टर, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेहतर होगा। दिनेश, 4 लोग थे, दरवाजे पर स्टैबिंग हुई, स्टैबिंग टू डेथ तुम्हारे रूममेट की, और तुम घोड़े बेचकर सोते रहे। सर मुझे सर्दी थी बहुत बुरी वाली। सर मैं 9:30 बजे मेडिसिन लेके सो गया था, शायद मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। 4 लोग बेरहमी से पीट रहे थे। राकेश चीखा चिल्लाया होगा। सर मैंने कुछ भी नहीं सुना सर। सुना बेटा, तुमने सुना, लेकिन सुन के भी अनजान बने रहे और सोने की एक्टिंग करते रहे क्योंकि तुम्हें पता था कि अटैक होने वाला। कौन थे वो लोग? कॉलेज के थे या किराए के? सर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं सुना सर। सर जब मेरी आंखें खुली तो राकेश मेरे सामने था, खून से लथपथ। सर वो बेहोश हो गया। सर मैं डर गया था, मैं दौड़ के भाग कर हमारे लैंडलॉर्ड किशोर अंकल के पास गया। हाँ मैडम, दिनेश आया तो था चिल्लाता हुआ, काफ़ी घबराया हुआ था। लेकिन मैडम हमने किसी को भी भागते हुए या बाइक पे आते जाते नहीं देखा है। अगर देखा होता तो आपको कल रात में बता देते। ये दिनेश कैसा लड़का है, झूठ बोल सकता है? अब देखिए मैडम, उन लोगों से तो कभी कोई शिकायत नहीं आई, और दिनेश तो ज़्यादातर चुप ही रहता है। अब कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉलेज कैंपस में क्या करते हैं हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। जोश जोश में थोड़ा आउट ऑफ लिमिट चला गया, गर्मा गर्मी में कंट्रोल ही नहीं कर पाया हाथ को। कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो धंधा नहीं कर पाओगे। अब साला पूरा डाउट हम लोगों के ऊपर। अभी मेरे से चल गया बस। अब ये बताओ इस सब में से निकलें कैसे? निकलना विकलना कुछ नहीं है। अब बेटा अपना सामान लो और अंडरग्राउंड हो जाओ। जब तक मेरा इशारा ना मिले ना बेटा, जबलपुर के आसपास ना दिखरा भी मत। अंडरग्राउंड होने के भी तो पैसे लगेंगे ना, मतलब रहूंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, पैसे तो चाहिए ना भाई। उस भास्कर को घसीट कर लाइए यहाँ, भेजिए किसी को दबो, बुलवाइए उसे। मैं आपसे कह रहा हूं ना सर, उसी ने मरवाया मेरे बेटे को ताकि वो मेरा सब कुछ हड़प सके। भास्कर शर्मा, आपका सगा छोटा भाई, फैक्ट्री और जमीन के मामले को वो इस हद तक ले जा सकता है? अरे उन दोनों की कोई हद है ही नहीं। वो भास्कर और उसकी बीवी मीना एक बार नहीं अनगिनत बार उन्होंने हम लोगों को धमकियां दी थी। कहते थे कि आपका तो बस एक ही बेटा है, तो आप इतने पैसों का करोगे क्या? और ये कह कहकर उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की। अरे भैया आप तो हद कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई ना। किस नाइंसाफी की बात कर रहे हो भास्कर? जरा याद करो, पिताजी ने जमीन के 2 बराबर हिस्से किए थे। मेरा वाला हिस्सा बेच के मैंने तेल की फैक्ट्री लगा दी। अब अरे तो बराबरी कहाँ हुई? आपने हरी भरी रख ली और हमें बंजर थमा दी। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप देवर जी। अरे हमारी जमीन कोई सोना नहीं उगल रही थी, इसीलिए तो हमें बेचनी पड़ी। और आप हमारी फैक्ट्री में हिस्सा कैसे मांग सकते हैं? सरासर झूठ तो आप बोल रही है संगीता भाभी। बुलाइए जमीन के कागजात बनाने वालों को। अंधा भी बोलेगा कि आपकी जमीन सोने के दाम बिकी और हमारी जमीन को कोई किसी कीमत पे छूने तक को तैयार नहीं। मीना, तू भास्कर के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरती आई है। अरे हम दूध पीते बच्चे हैं क्या, कोई जहर भर देगा?
साफ साफ दिख रहा है चोरी हुई है, हम देख नहीं सकते क्या? देखिए भैया, फैक्ट्री में भले ही थोड़ा सा हिस्सा दीजिए, पर दीजिए हमें। और वैसे भी हमारे तो 2-2 बेटे हैं, आपका तो अकेला राकेश ही है, फिर भी इतना लोभ कर रही हैं। ये क्या बकवास कर रही है तू मीना? और ये एक बेटा 2-2 बेटे, ये बात कहाँ से आ गई? देख, मेरे एक लौते राकेश पर ना अपनी नजर मत लगा। और फिर हमने कोई दान केंद्र या धर्मशाला नहीं खोल रखा है। अरे भाभी जी, मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भीख मांग रहे हैं हम। देखिए, अपना हिस्सा लेने आए और लेकर रहेंगे। क्या लेकर रहोगे भाई? जो तुम्हारा है ही नहीं। जो बंटवारा एक बार होना था वो हो गया, बस। पिछले महीने ही जब हमारा राकेश घर आया था, तब भी भास्कर ने एक गुंडा भेजा था उसे जानबूझकर लड़ाई छेड़ने के लिए। पागल हो गए क्या? छोड़ो इसे। अबे छोड़, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चला, अपने मालिक के बेटे को उकसा रहे हो। लड़ाई रोकनी चाहिए तुम लोगों को। 3 मिलकर एक को मार रहे हो। अबे शर्म करो। चाचा जी, शुरू इसने किया था। अबे तो खत्म मैं कर देता हूँ ना। चाचा जी, एक बाहर वाला आपके भतीजे पे हमला किया है। या तो उस तरफ से लड़िए या तो बीच में मत पड़िए, ठीक है? ऐसे दूसरे को सपोर्ट करके आप महान नहीं बन जाएंगे। महान नहीं बन रहा हूँ मैं। सही का साथ दे रहा हूँ। तुम गलत कर रहे हो, गलत का साथ कतई नहीं दूंगा मैं। चल जा, काम कर अपना। चला, बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी औलाद। खड़ा रह चुपचाप। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। चाचा जी, ठीक नहीं किया आप। अरे ठीक तो तुम्हारे बाप ने नहीं किया, पर कोई बात नहीं। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। चाय। मीना, संगीता भाभी का फोन आया। कुछ काम करवाना होगा, हिस्से विस्से की तो बात की नहीं होगी। नहीं, वो अपने राकेश का मर्डर हो गया जबलपुर। बारुलिया नगर के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला और आसपास के रोड्स में जो कैमराज हैं उन पर कहीं भी 2 ऐसी बाइक्स नहीं दिखाई देती जिन पर 4 बंदे मुंह पर कपड़ा बांधे जा रहे हो। कहीं से रंजन यादव ने मनगढ़ंत रिपोर्ट तो नहीं छाप दी? वहीं कोई सोर्स मिला हो, हॉस्पिटल से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और 2 और 2 4 की बजाय 6 कर दिया और एक सनसनी खबर से अखबार का पन्ना भर दिया। साहब, अभी तक हम लोगों ने 12 एसटी शीटर्स की ट्रैकिंग की। 6 जुलाई की रात को उनमें से कोई भी बारुलिया नगर के आसपास तक नहीं था। और उसका रूम पार्टनर दिनेश, उसका भी चिट्ठा बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके दरवाजे के सामने मर्डर हुआ और उसे कुछ पता तक नहीं? साहब, सबसे बड़ा स्पॉट तो इसी पे लगाओ। बंदा झूठ बोल रहा है पक्का। जब कोई चाय बेचने वाला सड़क पे चल रही हर चीज पे नजर रख सकता है, तो ये दिनेश तो राकेश का रूम पार्टनर था। साहब, कोई झोल है। राकेश शर्मा हमारे कॉलेज का स्टूडेंट था, आप लोगों का क्लासमेट था। उसके मर्डर से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपके पास है, कॉलेज में कुछ हुआ, तो प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। सर, हमने आपस में बात की, पूरे कैंपस में पूछा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको पता हो कि अगर राकेश का ऑन कैंपस किसी से भी झगड़ा हुआ हो। हाँ सर, आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है कि कॉलेज में हमारे झगड़े वगड़े नहीं होते हैं सर। और सर, घर जाकर मर्डर करना बहुत सीरियस चार्ज है, कोई अपने सर क्यों लेना चाहेगा? राहुल गौर, ये लेक्चरबाजी बंद करो, समझे? अपने आप को दूध का धुला दिखाने की कोशिश मत करो। पुलिस ने कंफर्म किया कि 4 अटैकर्स थे, मुझे उन 4 के नाम चाहिए। सर, 6 जुलाई की रात को मैं तो घर पर ही था। मैं भी। निशा त्रिवेदी, तुम या तुम्हारी क्लास की और कोई लड़की या कॉलेज में और कोई लड़की राहुल के मर्डर के बारे में कुछ भी जानती है? नथिंग रियली सर, बस इतना कहूँगी कि राकेश कैंपस में किसी के साथ झगड़ा वगैरह करने वालों में से नहीं था। निशा और बाकी सब, राकेश के मर्डर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पास या दूसरे किसी स्टूडेंट के पास, प्लीज मुझे बताइए। ओके सर। वासनांत वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्ववास विनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते वंशे विभूषितकराम्।
मैंने कहा ना आपसे, जिस झगड़े की बात दशरथ भैया कर रहे हैं वो दमोह मार्केट में हुआ था, कमल और राकेश के बीच में। मैं तो खाद खरीदने गया था वहां पे, झगड़ा देखा तो मैंने छुड़वाया उनको। कमल को मैंने नहीं भेजा था राकेश को मारने के लिए। झगड़ा किस वजह से हुआ था? उन दोनों की बाइक लगाने को लेके। वो 4 लोग कौन थे जिन्हें तुमने सुपारी दी राकेश का कत्ल करने के लिए? कैसा मनगढ़ंत और बेहुदा सवाल है। नहीं मारा मैंने राकेश को। कत्ल करने वाले हाथ भले ही तुम्हारे ना हो, पर दुश्मनी तो तुम्हारी थी ना, तुम्हारी अपनी। नाम बताओ। मैडम जी, कोई बेवकूफ़ी ऐसा करेगा ना? जब हमें पता है कि ऐसा करने से सबसे पहला शक हम पर जाएगा, तो भला हम क्यों मरवाएंगे राकेश को? राकेश का कॉलेज में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर उसका कोई झगड़ा हुआ तो वो दमोह के बाजार में, जहां आपके पति ने कमल का साथ दिया, उसका नहीं। और फिर आप लोग दशरथ जी को कई बार धमकियां भी दे चुके हो। ये तो नाइंसाफी की हद ही हो गई मैडम जी। आप लोगों को कुछ नहीं मिला मर्डर केस में, तो सीधा हमारे पति को उठा लिया झूठा केस बनाने के लिए। अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है। लेकिन आप लोगों ने तो ठान लिया है ना कि उन्होंने मरवाया राकेश को। अभी सिर्फ पता कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, उसने कैसे किया, किसको हायर किया था? उसी कमल को जिसे राकेश से लड़ने के लिए भेजा था। अरे साहब, कमल कोई मेरा दोस्त नहीं है, जानता तक नहीं मैं उसे। उस दिन दमोह मार्केट में पहली और आखिरी बार मिला था मुझसे। और उसी एक मुलाकात में तूने उसके अंदर की आग और राकेश के लिए नफरत को बाखूबी पहचान ली, और तभी ठान लिया कि इसे अपना हथियार बनाऊंगा दशरथ भैया से बदला लेने के लिए। अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारे अलावा बाकी 3 लोग कौन थे? कमल, हमने सुना राकेश ने बीच बाजार में मार मार के तेरा भरता बना दिया। अरे साहब, इसने मेरा भरता बनाया। वैसे 1 महीना पहले हुई लड़ाई की रिपोर्ट वो अब जाके लिखवा रहा आप लोगों को। लड़ाई किस वजह से हुई? उसने अपनी बाइक पार्किंग में ऐसे लगा रखी थी कि मैं अपनी बाइक निकाल ही नहीं पा रहा था। अब कोशिश करने के चक्कर में उसकी बाइक जरा सी क्या गिरी, साला हम ही पे बरस पड़ा। और उसने तुझे धो डाला? नहीं साहब, उसने 2 दिए, मैंने 4 दिए। और बाद में तो उसके बाप के 2 चमचे भी बीच में आ गए थे। नहीं आते ना तो साले की खैर नहीं थी, साले को वहीं के वहीं से जान से मार देता। अरे नहीं साहब, जान वान से थोड़ी मारता। हाँ, 2-3 हड्डियाँ जरूर तोड़ता। वैसे साहब, 1 महीना बाद उसने कंप्लेन क्यों लिखवाई? चल बताता। अरे ये क्या कर रहे हैं साहब? अरे राकेश ने पहले कंप्लेन कराई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं गुनहगार हूँ। राकेश ने तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है। तो फिर क्यों? क्योंकि राकेश का हो गया है मर्डर। डालो इसे। मैं तो उसे लड़ना ही नहीं चाहता था साहब, और आप सही कह रहे थे, पिटाई उसी ने ज्यादा की थी मेरी। तेरे साथ 3 लोग और कौन थे? मैं तो अकेले था साहब, बल्कि वो 3 लोग थे। और बाद में तो उसका चाचा भी पड़ गया था वो बीच मार्केट में। अबे मार्केट में नहीं, जबलपुर में 6 जुलाई की रात को, जब तूने राकेश के किराए वाले घर पे हमला किया था। नहीं साहब, 6 जुलाई को तो मैं जबलपुर गया ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब जाएगा। वाह भैया, और कोई नहीं मिला, हम ही मिले थे ना इल्जाम लगाने के लिए। ये तू नहीं किया भास्कर। हमें इतना गया गुजरा कब से समझ लिया आप लोगों ने? तू ही कहती थी ना हमेशा कि हमारा इकलौता बेटा है, उसे भी छीन लिया तुमने। भाभी, बहुत दुख हुआ था जब पता लगा कि राकेश के साथ ये सब हुआ। पर अभी के आप लोगों के बर्ताव को देख के लग रहा है कि ऊपर वाले ने जो किया सही किया, सही सबक दिया आप लोगों को। जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों ने हमारे बच्चों से उनका हक छीना, तो भगवान ने आप लोगों से आपका बच्चा छीन लिया। अरे आपको पता भी है, आप लोगों की वजह से कल पुलिस ने सारा दिन हम लोगों को थाने में बिठाए रखा। सही नहीं किया भैया, बिल्कुल सही नहीं किया। बहुत घटिया इल्जाम लगाया हम पर। चल मीना। अरे ऐसे मत कीजिए साहब। अरे मैं आपको बता चुका हूं, राकेश से मेरी लड़ाई बाइक पार्किंग को लेकर ही हुई थी, और वहीं पे खत्म ही हो गई थी। जी, मैं ही निशा त्रिवेदी हूँ। तुम अपने क्लोज फ्रेंड राकेश शर्मा को ना हॉस्पिटल में देखने आई, ना उसके घर आई शोक सभा में। मैं कॉलेज की पढ़ाई में बिजी थी और क्लासेस भी थे। कोई नहीं, अब पुलिस थाने चली आओ। सॉरी, मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। मैम प्लीज़ मुझे इन सब से दूर रखिए। हम तुम्हारे घर आ जाते हैं, वहीं बात करेंगे या फिर तुम्हें अपने साथ ले आएंगे? नहीं मैम, 1 मिनट, हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते? फ़ोन की तो बात है निशा, तुम्हारे फ़ोन ने तुम्हारी कहानी निपटा दी। राकेश शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नंबर रेगुलरली फीचर हुआ है। मर्डर की रात 10:30 बजे तक तुम लोगों के बीच में मैसेज की 20-20 खेली जा रही थी। सारा स्कोर कार्ड है मेरे पास। मैम, हमने प्रिंसिपल सर से भी यही कहा, हमें कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। तुम राकेश के मर्डर के बारे में नहीं जानते, मैं मानती हूँ, लेकिन राकेश के बारे में तो बता सकते हो। कैसा लड़का था वो? मैम, बिल्कुल सीधा सा था। हाँ मैम, सब उसे लाइक करते थे। कोई उसे स्पेशली लाइक करता था? कोई गर्लफ्रेंड थी उसकी? हम सोच रहे थे कि ये बातें बताएं ना बताएं।
बेकार में किसी का नाम आएगा और बेकार में किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। राकेश मर चुका है अजय। उसे बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया, स्टैप कर करके मार डाला गया। तो ये हिचकिचाहट और फॉर्मेलिटी तो रहने ही दो। लड़की का नाम बताओ। निशा, निशा त्रिवेदी, हमारे क्लास में ही है। निशा, कम से कम 1 डज़न स्टूडेंट्स ने कंफर्म किया है कि तुम और राकेश कपल हो। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और चैट रिकॉर्ड्स भी इस बात को पूरी तरह सील करते हैं। मैम आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन प्लीज़ मैम आई बेग यू, इस मामले को उछालिए मत। मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, उन्हें भनक तक नहीं है कि मेरा ऐसा कुछ किसी के साथ है। प्लीज़ मैम, मेरी लाइफ फिनिश हो जाएगी मैम, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो ऐसा करो, कल टाइम निकाल कर यहाँ थाने चली आओ। सर, विक्टिम का चाचा भास्कर शर्मा, चाची मीना शर्मा और वो ओवर स्मार्ट कमल गुप्ता, तीनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स किसी भी साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहे। चौहान, हो सकता है साजिश फ़ोन पर ना हुई हो। आजकल लोग स्मार्टफोन यूज़ करते करते खुद भी बड़े स्मार्ट हो गए। जुर्म करने से पहले खुद को बचाने का तरीका ढूंढ लेते। तीनों के पीछे अपने लोग लगाओ। सर, राकेश शर्मा के फ़ोन रिकॉर्ड से निशा त्रिवेदी मिली और निशा से बात हुई। एडमिट करती है कि रिश्ता था, पर स्ट्रिक्ट माँ बाप, शायद अंधेरे में ऐसा। वर्षा, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली, हो सकता है कॉलेज में कोई तीसरा था जो निशा को चाहता था और राकेश शर्मा उसके रास्ते का कांटा था। सर, ऐसे किसी लड़के का नाम किसी स्टूडेंट ने लिया नहीं। पर फिर भी इस साइलेंट लवर वाले एंगल को डिच मत करना, क्योंकि साइलेंट लवर अक्सर काफ़ी वायलेंट होता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, जिनसे छुप छुपा कर ये प्रेम कहानी चल रही होगी। उन्हें भनक लग गई और किराए के हथियारों के जरिए उन्होंने इस प्रेम कहानी का दी एंड कर दिया। ठीक है साहब, 2 बंदे लगा देता हूँ इस भास्कर शर्मा के पीछे। वैसे दमोह में लोगों से हमारी बात हुई जो दोनों भाइयों को सालों से जानते हैं। कुछ पता चला? साहब, यहाँ की पब्लिक कहती है कि दोनों भाइयों में तगड़ी दुश्मनी बनती गई है सालों से, और दोनों तगड़े लड़ाकू हैं। मतलब मामला इसी दुश्मनी से जुड़ा है? अरे नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब था कि जितनी दुश्मनी भास्कर निकालने की ताकत रखता है, उतनी ताकत दशरथ भी रखता है भास्कर को तकलीफ देने में। अबे घोंचू, तू क्या कहना चाह रहा है कि भास्कर को फंसाने के लिए दशरथ ने खुद अपने बेटे को मरवा दिया? नहीं साहब, मेरा मतलब था कि शायद ये मर्डर दोनों भाइयों की दुश्मनी से न जुड़ा हो। कोई नहीं, फिर भी भास्कर पर से नजर मत हटाना। हम जबलपुर के एंगल से टोलते जा रहे हैं। इतना डर क्यों रही हो निशा? मैम, राकेश और मेरे रिलेशनशिप को सिर्फ 2 महीने हुए थे, वो भी सिर्फ कैंपस और फ़ोन पर। हम कभी बाहर मिले ही नहीं थे। डर था कि घर वालों को पता न लग जाए? हाँ मैम, मैंने आपको बताया था ना फ़ोन पर, मेरे घर वाले इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। निशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में ऑलरेडी किसी को पता लग चुका था? नहीं मैम, ऐसा मत कहिए। क्या नाम है तुम्हारे फादर का? रतन त्रिवेदी। क्या करते हैं वो? गोल्ड बिजनेस में। तो उनके पास 1 से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स होंगे। मुझे उनके सारे नंबर्स चाहिए। मैम, मेरे घर वालों को राकेश के बारे में कुछ नहीं पता, फिर आप क्यों बताना चाहती हैं? नंबर्स? हाँ भैया, हमारे सामने ही हुई थी राकेश और कमल की लड़ाई। सब तो कह रहे हैं बाइक की पार्किंग को लेकर हुई। हाँ हाँ सच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमल ने जानबूझकर राकेश की बाइक गिराई ताकि राकेश से उसका पंगा हो और कमल को भास्कर शर्मा ने भेजा हो? इतना अंदर झाँक कर कौन देखता है मेरे भाई। दोनों भाइयों में आपस में 36 का आंकड़ा है और जम कर लेते उस दिन भी। दशरथ जी को तो अब ये शक है कि भास्कर शर्मा ने ही मरवाया उनके राकेश को। सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि भास्कर भैया ये सब करवा सकते हैं। निशा। जी पापा। क्या हुआ बेटा, 2 दिन से कॉलेज नहीं गई? पापा, वो रिपीट लेक्चर्स चल रहे वीक स्टूडेंट्स के लिए। सब कुछ ठीक तो है ना? तेरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ जो हुआ
पढ़ा मैंने पेपर। हाँ पापा, मैंने भी सुना। तू जानती थी उसे? नहीं पापा। लेकिन लिखा तो सेकंड ईयर में था, तेरी क्लास में। पापा वो बड़ा क्लास है, सबको नहीं जानते। ठीक है, अपना ध्यान रख। राकेश, तुम्हें पता है तुम्हारे फेस को ना झूठ बोलना नहीं आता और ना ही कुछ छुपाना। क्या पॉइंट क्या है? आज जब हम क्लास के बाद चल रहे थे, वो साइड से गुजरी, तुम्हारी नज़र उस पर लॉक हो गई। फैक्ट इज कि तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो। नॉनसेंस। शैम सीरियस अबाउट इट। ये फालतू के डाउट्स करना छोड़ दो। डाउट नहीं कर रही हो, जो ऑब्वियस है वो बता रही हो। कुछ ऑब्वियस नहीं है। आई लव यू, यही ऑब्वियस है बस। सर, निशा त्रिवेदी के फादर रतन त्रिवेदी के 3 नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं भी सुपारी गैंग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। भास्कर शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई भी सुपारी का एंगल नहीं है। और खबरी नेटवर्क का कहना है कि जबलपुर सुपारी मार्केट ने साफ मना कर दिया है कि यहाँ से कुछ हुआ। तो फिर कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर, मैंने बाकायदा 3 सीनियर प्रोफेसर्स की इंक्वायरी टीम बैठाई है जो ये पता कर रही है कि राकेश का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या नहीं। प्रिंसिपल साहब, राकेश से जुड़ी निजी दुश्मनी हमारे सामने तो हैं और कॉलेज में उसकी एक लव स्टोरी भी सामने आई है। ये बात तो हमारी पकड़ में नहीं आई। वही तो, वो छूट रहा है कैंपस और उसके घर के बीच में। मैं काम करता हूँ कि जितने लोग राकेश के करीब थे उनसे दोबारा से पूछताछ करता हूँ, और अगर हमें कुछ भी पता चला तो आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये नामुमकिन है कि राकेश का किसी के साथ झगड़ा ना हुआ। हमने अक्सर देखा इस तरह के मर्डर अक्सर बदला लेने के लिए किए जाते हैं। सर, कैंपस पर कोई जानबूझकर मुंह बंद कर रखा होगा। मुंह आँख कान तो इस रूममेट दिनेश ने बंद रखे हुए। सर्दी की दवाई का बहाना बना रहा है। जरूर इसका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट। मुझे पहले दिन से इस दिनेश पर शक है। इतनी क्वेश्चनिंग के बाद भी इसने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा और राकेश के लव एंगल में ये ट्रायंगल बना? वो होते हैं ना, एक तरफा प्रेमी, एकदम खामोश। ₹5000 चाहिए। किस बात के मतलब? पुलिस से छुपने में पैसे खर्च होते हैं, रहना खाना। इंसान है हम, भूल गए क्या? नहीं 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 नहीं, ये खबर अभी ठंडी नहीं हुई है। जब तक ये पहले पन्ने से 8वें पन्ने पर नहीं आ जाती ना, ये छपना नहीं बंद हो जाती, तब तक ये खबर ठंडी नहीं हुई है। आप तो वहां आराम से बैठे हो, पुलिस वाले नहीं पहुंच पाएंगे आप तक, लेकिन यहाँ हमारे पीछे पुलिस के खबरी लगे हुए हैं, कुत्तों जैसे ढूंढ रहे हैं। 2 बंदों से तो हमारी खुद बात हुई है। एक और रूममेट? हाँ साहब, इस कमरे में 2 नहीं 3 बंदे रहते थे। ये राकेश शर्मा, दूसरा कुंभकर्ण दिनेश मंडल और तीसरा था सागर राय। दिनेश ने हमें इस तीसरे रूममेट के बारे में बताया क्यों नहीं? जानबूझकर सर, ये दिनेश पक्का इन्वॉल्व है साजिश में। मकान मालिक किशोर भी इन्वॉल्व है? उसने भी तो नहीं बताया। अश्वा, ये सागर राय भी डीएमएस कॉलेज का स्टूडेंट है? हाँ सर, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उन्हीं का फेयरवेल था 8 जुलाई को, जो राकेश के मर्डर की वजह से कैंसिल हो गया। पर ये सागर राय 6 जुलाई को कहाँ था? अभी तक सामने क्यों नहीं आया? साहब 5 जुलाई को इस सागर की दादी माँ का इंतकाल हो गया, तो ये नरसिंहपुर चला गया। तब से वहीं है, फ़ोन भी ऑफिस का। नंबर दे सागर का। और हाँ साहब, इस सागर का बाप वहीं नरसिंहपुर थाने में पुलिस सब इंस्पेक्टर है। नरसिंहपुर थाने का नंबर निकलवाओ और बात करो इस सागर राय के बाप से। और मकान मालिक किशोर और दिनेश, इन दोनों से भी बात करो। ये दोनों इस कत्ल में शामिल हो सकते हैं। यार दिनेश, एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? दिनेश, तू सच में घोड़े बेच के सो रहा था? मतलब इसके रूम के सामने इतना मारा उसे, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई। फिर तुम लोग ना फालतू बकवास मत करो, समझ में आया ना?
नहीं, एक्चुअली वो उस दिन सच में बीमार था। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे दिनेश? मैम वो मैं कॉलेज में था। अभी के अभी आकर मुझे थाने में मिलो। मैम लेकिन ऐसे कितनी बार मुझे पुलिस स्टेशन आते रहना होगा? लास्ट टाइम, पक्का लास्ट टाइम। सिर्फ एक सवाल पूछना है तुमसे दिनेश। सागर, बेटा तुमने अपना फ़ोन बंद रखा है? हाँ, वो मैं पढ़ाई कर रहा था तो डिस्टर्बेंस था। जबलपुर पुलिस तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो मुझसे बात की। जबलपुर पुलिस मुझे? हाँ, वो तुम्हारे रूममेट राकेश शर्मा का मर्डर हो गया है। क्या? कब हुआ ये? 4 दिन पहले। सागर तुम्हें जबलपुर बुलाया है, तुरंत जाना होगा।